तो ये कहानी है गोजो सातोरू की। नहीं, ये कहानी है माकुमी सातोरू की, जो कि अपनी खुशहाल दुनिया में काफ़ी हंसी खुशी से रहा करता था। बट एक दिन वो किसी को बचाते हुए खुद मारा जाता है एंड पहुंच जाता है एक ऐसी दुनिया में जो कि भरी हुई थी डीमन एंड मॉन्स्टर्स से। एंड यहाँ वो खुद भी एक ह्यूमन नहीं था, बल्कि वो बन चुका था एक स्लाइम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी एनिमे सीरीज के 6 एपिसोड को, जिसमें से इस वीडियो में कवर होने वाले हैं फर्स्ट टू लेके 6 एपिसोड। एंड ये सारा इंट्रो का पार्ट था। तो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ विद एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे माकुमी सातोरू से ही, जो कि अपने पीसफुल वर्ल्ड में काफी आराम से इधर उधर टहल रहा होता है। तभी उसे अपने कुछ दोस्त दिखाई देते हैं। वो उन्हें ज्वाइन करता है एंड उनके साथ अपने बाकी का दिन काफी हंसी खुशी से बिताने लगता है। बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है किलर की। वो यहाँ पे माकुमी की दोस्त पे ही अटैक करने के लिए आया हुआ था, लेकिन हमारा माकुमी एज अ ब्रेव मैन बनते हुए अपने दोस्त का अटैक खुद पे ही खा लेता है। एंड इसके चक्कर में वो काफी हाई अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वो इतना ज्यादा ब्लड लॉस कर रहा था कि एम्बुलेंस को भी आने का टाइम नहीं मिल पाता एंड माकुमी यहीं पे मारा जाता है। काफी ज्यादा जल्दी डेथ नहीं हो गई, एक्चुअली में नहीं, क्योंकि जब से माकुमी को डैगर लगा था उस वक्त से ही एक अननोन चीज माकुमी की सारी बातों को सुन करके उसे अनदर वर्ल्ड के लिए चीजें प्रोवाइड कर रही थी। अब इन पावर्स में काफी सारी चीजें थी, जैसे कि प्रेडिटर, हीट रेजिस्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट, पैरालाइज रेजिस्टेंट एंड पॉइजन रेजिस्टेंट। अगर मैं बताने पे आऊँ तो यहाँ पे काफी सारी पावर्स थे, इसलिए इसे यहीं पे कट करते हैं। अभी के लिए हमारा माकुमी अपने दोस्त को अपनी आखिरी इच्छा बताता है और इस वर्ल्ड से अपनी अलविदा ले लेता है। कुछ मोमेंट बाद हमें माकुमी की आवाज आती है, जो कि अपने आप को कहीं पे फ्लोट करता हुआ पाता है। एंड यहाँ पे उसे उस यूनिक चीज की भी आवाज आई थी जिसका नाम अपग्रेड से रखा गया था। एंड ये नाम हमारे माकुमी ने रखा था, बस उसे पता नहीं था इसके बारे में। अब यहाँ पे हमारा ग्रेड सेज बताता है कि, या फिर बताती है कि जो हमारा माकुमी है वो किसी और वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया है एंड जो उसकी पुरानी बॉडी है वो पूरी तरीके से लाइफलेस हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, माकुमी को अपने पास्ट की सारी मेमोरीज हमेशा याद रहने वाली है। एंड इस चीज को जान करके हमारा माकुमी ज्यादा कुछ एक्साइट नहीं होता, वो बस अपने न्यू लुक को देखने के लिए काफी क्यूरियस था। वो धीरे धीरे अपने बॉडी पे कंट्रोल सीखता है एंड इधर उधर मूव करने की कोशिश करता है। एंड जब वो ये सब कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर बोन्स ही नहीं है और ना ही कोई ब्लड है, जिसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें बोन्स एंड ब्लड रिक्वायर नहीं होते। एंड यहाँ पे हमें तो दिखा दिया जाता है कि वो एक स्लाइम फॉर्म में है, लेकिन उसे खुद अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे उसके पास आंखें भी नहीं है। वो इधर उधर मूव करता है एंड गलती से कुछ फ्लावर्स को अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से वो फ्लावर्स पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ग्रेट सेज पॉपअप होता है एंड बताता है कि ये जो फ्लावर्स है इनकी मेडिसिनल हर्ब बनाई जा सकती है एंड जो हमारा माकुमी है वो इसे कई वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब ये जानने के बाद हमारा माकुमी एंड आसपास के सभी फ्लावर्स को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। एंड जब वो ये सब कर रहा होता है तो उसे कुछ मिनरल्स और भी मिलते हैं, जिन्हें डिवोर करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास एक प्रेडिटर नाम की स्किल है, जो किसी भी चीज को खा करके उसे एनालाइज करके बाद में उसे यूज में ले सकती है। एंड ये स्किल उसके काफी काम आ सकती थी अगर वो जिंदा रहता तो, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लाइम बॉय गलती से पानी के अंदर गिर जाता है एंड उसे ऐसा लगता है कि अब वो इस वर्ल्ड से भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर स्लाइम्स पानी के अंदर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन ये वाली नहीं, क्योंकि हमारा जो स्लाइम बॉय है वो पानी को ही पी करके एक वाटर प्रेशर क्रिएट करता है एंड अपनी प्रेडिटर स्किल की मदद से पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। वो काफ़ी मज़े से पानी में इधर उधर तैरता है एंड अपनी नई लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है। वो एक्चुअली में किसी बहुत बड़ी चीज़ से जाके टकरा जाता है एंड वो चीज़ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसे सुन करके हमारा माकुमी काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि हमारे माकुमी के पास आंखें तो है नहीं एंड अपने जिन बचे कुचे सेंसेस की मदद से वो उस चीज़ को देख रहा है तो वो उसे काफ़ी बड़ी दिख रही है। एंड इसका मतलब ये है कि हमारा माकुमी काफ़ी बड़े खतरे में है। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे भी पता चलता है कि हमारा जो स्लाइम है वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकता,
इसीलिए वो उसकी ग्रेट प्रेजेंस से डर नहीं रहा। तो ये जो हमारी चीज़ है वो माकमी को एक मैजिक क्लूज के बारे में बताती है, जो कि एक टाइप का सेंस है जिसकी मदद से वो अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है। एंड ये सुनने के बाद हमारा माकमी ग्रेट से इसे अप्लाई करने के लिए कहता है, और जब ऐसा होता है तो वो अपने आसपास के वर्ल्ड को देख के काफी सरप्राइज होता है। पहले तो उसे ये पता चलता है कि वो एक केव के अंदर है, एंड अब तक वो जिन ओट्स और लीव्स को खा रहा था वो देखने में कितने सुंदर थे। वो पानी में जा करके अपना अपीयरेंस भी देखता है, एंड जब वो वापस आता है तो वो उस ड्रैगन का अपीयरेंस देख करके काफी डर जाता है। यहाँ पे हमें ये ड्रैगन अपना नाम बताता है, जो कि था द ग्रेट ड्रैगन ऑफ वेल्डोरा। एंड इसकी कहानी बताई जाती है कि ये टॉप 7 में से एक ड्रैगन हुआ करता था, जो कि इस वर्ल्ड में रूल किया करते थे। लेकिन एक दिन एक फाइटर आ करके इस ड्रैगन को हमेशा के लिए सील कर देता है, एंड इससे हमारा ड्रैगन चाह करके भी वापस नहीं आ सकता। वो यहाँ पे 300 सालों से कैद है, एंड अपना ऑरा धीरे धीरे लूज करता जा रहा है, जिसकी वजह से ही ये सारे प्लांट्स और मिनरल और बने हैं। इतने सब इंट्रोडक्शन के बाद हमारा ड्रैगन माकमी से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है, जिस पे माकमी कहता है कि वो एक स्लाइम है एंड वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ है, जिसे जान करके हमारा ड्रैगन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि स्लाइम एक काफी वीकेस्ट क्रिएचर होता है, एंड कोई भी बंदा दूसरे वर्ल्ड से सबसे वीकेस्ट क्रिएचर को क्यों बुलाना चाहेगा। एंड यहाँ पे हमें समझाया जाता है कि इस वर्ल्ड के लोग दूसरे वर्ल्ड से अपने काम करने के लिए लोगों को बुला सकते हैं, जो कि उनकी प्रोटेक्शन या उनकी मदद के लिए काम आते हैं। बस इस वर्ल्ड में आने के लिए उन्हें 13 मेज क्लियर करने होंगे, एंड उसके बाद वो इस वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंग वाली बात ये थी कि हमारे ड्रैगन को जिसने यहाँ पे सील किया था वो भी एक अदर वर्ल्डर था, लाइक माकमी। तो इस चीज को देख करके हमारा ड्रैगन माकमी को अपना दोस्त बनाने का सोचता है, एंड ये लोग फ्रेंड बन भी जाते हैं। और एज अ फ्रेंडली जेस्टर हमारा माकमी इस ड्रैगन को इसकी सील से बाहर निकालने की कोशिश करता है, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग माकमी के लिए, तो क्योंकि वो तो उसका दोस्त है, भले इस ड्रैगन ने कितने भी गांव ही तबाह क्यों ना किए हो। अभी के लिए तो हमारा माकमी उस सील को अपने प्रेडेटर स्किल से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज में वो फेल हो जाता है। तो वो उस सील को पूरे के पूरे ड्रैगन के साथ अपने पेट के अंदर डाल लेता है, एंड ड्रैगन से प्रॉमिस करता है कि वो उसे किसी न किसी तरीके से इस सील से जरूर छुटकारा दिलाएगा। एंड अब वो अपनी जर्नी हंसी खुशी शुरू कर देता है, और ऐसा हमें लगा था, क्योंकि यहाँ पे उस सील को खाने से पहले भी काफी चीजें हुई थी। जैसे कि जैसे वो लोग दोस्त बने थे तो उन्होंने एक दूसरे को एक नेम दिया था, एंड इस वर्ल्ड में नेम काफी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन अभी मैं वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं बस इनके नाम बता देता हूँ। हमारे स्लाइम का नाम है रिमूव टेम्पेस्ट, एंड ड्रैगन का नाम है वेल्डोरा टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट इनकी ब्लड लाइन का नाम है, और आगे जो इनकी फैमिली में जुड़ेगा उसके नाम में भी टेम्पेस्ट आने वाला है। वेल, बैक टू अवर जर्नी। हमारा रिमूव यहाँ पे काफी क्रीचर से इनकाउंटर करता है वाइल एक्सप्लोरिंग द केव। वो उन सभी को डिवावर करता है, एंड उनकी पावर को अपने यूज में लेता है ताकि वो इस केव से बाहर निकल सके। एंड यहाँ में दूसरी साइड पे किंगडम ऑफ बुलमाना दिखाया जाता है, जिसके अंदर ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा आता था, जहाँ पे हमारा ग्रेट ड्रैगन ऑफ वेल्डोरा रहा करता था। जी हाँ, रहा करता था, क्योंकि गिल्ड मास्टर को पता लग चुका था कि जो ग्रेट ड्रैगन ऑफ वेल्डोरा है वो किसी तरीके से उस केव से गायब है, एंड वो 3 बंदों को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी केव में भेज रहा है, या फिर भेज दिया है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों उस केव के सामने पहुंच गए, एंड इन लोगों ने उस केव का गेट ओपन कर दिया, और यहाँ पे हमारे स्लाइम बॉय ने इन तीनों को नोटिस कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग हमारे रिमूव को नोटिस नहीं कर पाते, और इसी चीज का फायदा उठा करके हमारा रिमूव इस केव से बाहर निकल जाता है। वेल, अब वो अपने इस नए वर्ल्ड में जिसमें वो अभी अभी आया है, वहाँ की बाहर की दुनिया काफी मजे से एंजॉय करने लगता है, या एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अब कुछ गॉब्लिन्स हमारे रिमूव पे अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ वो रिमूव की प्रेजेंस से इतना ज्यादा डर गए थे कि वो उससे बात करने से भी कतरा रहे थे। अब यहाँ पे हमारा रिमूव उनसे खुद बात करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन स्लाइम होने के चलते उसके पास कोई मुंह तो था नहीं, तो उसने जो सुपरसोनिक वॉइस सीखी थी केव में उसका यूज करता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन्स और भी ज्यादा डर जाते हैं।
अब यहाँ पे हमारा रिमूर फाइनली थोड़ी बहुत चीज़ों को मैनेज करता है एंड वो गॉब्लिन्स उसे अपने विलेज लेके जाते हैं, जहाँ पे उनका विलेज एल्डर रिमूर से बात करता है कि कुछ डायरवुल्व्स उन पे अटैक करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं एंड वो उनसे अटैक करके भी नहीं जीत पा रहे क्योंकि उनकी एक सेना जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी वो अब खत्म हो चुकी है एंड अब वो रिमूर की हेल्प चाहते हैं ताकि वो लोग उन डायरवुल्फ को हरा सके एंड अपनी लाइफ को बचा सके एंड इस चीज़ के लिए वो रिमूर को अपनी लॉयल्टी एंड अपनी सर्विस देंगे। रिमूर इस चीज़ के लिए स्ट्रेट अवे तो नहीं मान जाता क्योंकि अभी वो उन लोगों को जानता ही कितना था, बट यहाँ पे जो विलेज एल्डर है वो रिमूर को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करते हैं एंड बहुत देर मनाने के बाद भी जब रिमूर नहीं मानता तो वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं जो कि इस विलेज का सबसे पावरफुल वॉरियर था, लेकिन इस फाइट के दौरान वो भी मारा गया एंड अगर रिमूर ने उनकी हेल्प नहीं करी तो ये पूरा का पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। एंड ये सब सुन करके हमारा रिमूर उन्हें मना नहीं कर पाता। वो उनकी इस डील के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि रिमूर ही एक बंदा है जो उनकी मदद कर पाएगा। एंड इस पॉइंट पे विलेज एल्डर बताता है कि रिमूर के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वही डायरवुल्व्स को भगाने के लिए काफ़ी है, जिसे सुन के रिमूर को कुछ समझ नहीं आता एंड जब वो ग्रेट सेज से इस चीज़ को चेक करने के लिए कहता है तो वो खुद अपना ऑरा देख के डर जाता है कि वो इस पूरे कमरे में फैला हुआ है एंड काफ़ी टेरिफाइंग लग रहा है। वो फाइनली इन सारे ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है एंड विलेज के पीपल से प्लान डिस्कस करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पे बाकी विलेज के पीपल भी अभी जान करके काफ़ी खुश थे कि कोई उनकी मदद के लिए आ रहा है, लेकिन अभी भी वो डायरवुल्फ के खौफ से काफ़ी डरे हुए थे। तो रिमूर उन्हें थोड़ा बहुत शांत करता है एंड अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें डायरवुल्फ को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन्स की विलेज की तरफ अटैक करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। वो सभी एक झुंड बना करके गॉब्लिन के विलेज के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो लोग रिमूर को नोटिस करते हैं। यहाँ हमारा रिमूर उन सभी को पीछे हटने के लिए कहता है, बट यहाँ पे हमारा रिमूर एक स्लाइम है जो कि इस वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट क्रिएटर है, तो डायरवुल्फ उसकी बात क्यों ही मानेंगे। वो लोग तो डायरेक्ट विलेज पे अटैक करने के लिए जाते हैं एंड रिमूर के ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। अब ये चीज़ देख करके डायरवुल्फ के लीडर को रिमूर पे काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो डायरेक्ट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट यहाँ पे रिमूर ने एक और सरप्राइज लगा रखा था एंड इस सरप्राइज के चलते डायरवुल्फ का लीडर मारा जाता है। एंड अब हमारा रिमूर बाकी बचे हुए डायरवुल्फ को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो रिमूर की बात नहीं सुनते। तो रिमूर उन्हीं के लीडर की बॉडी डिवावर करता है, उनके सामने शेप बदलता है एंड उन्हें वहां से भाग जाने के लिए कहता है। बट यहाँ पे वो लोग एक्चुअली में रिमूर की पार्टी को ही ज्वाइन करना चाहते थे एंड ये जान करके रिमूर उन्हें मना नहीं कर पाता क्योंकि उसने अभी अभी उनके लीडर को मारा है। वेल अब अगला दिन होता है एंड रिमूर ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ के सभी लोगों को एक नाम देगा। वो एक गॉब्लिन एंड डायरवुल्फ की टीम बनाता है एंड एक एक करके उन्हें नाम देना शुरू करता है और नाम देते देते ही वो खुद बेहोश हो जाता है। उसकी आंख 3 दिन बाद जाके खुलती है एंड तब उसे ग्रेट सेज बताती है कि जब भी कोई अपर क्लास बंदा किसी लोअर क्लास को एक नाम देता है तो अपर क्लास वाले की थोड़ी एनर्जी जाती है एंड अगर वो उस एनर्जी को पूरा यूज़ कर ले तो वो बेहोश भी हो सकता है, जो कि काफ़ी बुरी चीज़ है। एंड हमारे रिमूर के साथ यही हुआ था। अब विलेज वाले लोग रिमूर को होश में पा करके उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन यह हमारा रिमूर उनमें से किसी एक को भी पहचान नहीं पाता क्योंकि वो सभी के सभी इन्वॉल्व हो गए थे। एंड एवोल्यूशन का पता तुम इससे लगा सकते हो कि जो हमारा ओल्ड गाय था वो अब एक जेड और मस्कुलर मैन में कन्वर्ट हो गया था, और जो हमारा छोटा सा डायरवुल्फ था ना वो अब एक बड़ा वुल्फ बन चुका था। एंड ये सब बस एक नाम रखने की वजह से हुआ था। अब अगली मॉर्निंग हमारा रिमूर उन सब के लिए थोड़े रूल सेट करने की सोचता है क्योंकि जिस हिसाब से वो इन्वॉल्व हो रहे थे वो किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। एंड इसलिए वो 3 रूल सेट करता है कि पहला, कोई आपस में नहीं लड़ेगा। दूसरा, कोई भी ह्यूमंस पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि हमारा रिमूर ह्यूमंस को फेवर करता है। एंड तीसरा, कोई भी दूसरी रेस से लड़ाई नहीं करेगा जब तक रिमूर उन्हें ना कहे। एंड इनके साथ साथ रिमूर उनके लिए 2 वर्क भी क्रिएट करता है, पहला तो फूड कलेक्ट करना और दूसरा वॉच टावर पे बैठ के विलेज को गार्ड करना। लेकिन इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी अभी भी उनके सामने 2 समस्याएं थी, क्लोथिंग और होम को लेकर के। एंड इसे सॉल्व करने के लिए रिचर्ड, जो कि ओल्ड गाय है, वो बताता है कि उन्हें डॉर्फ किंगडम जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के डॉर्फ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे बेस्ट हैं। एंड अगर वो लोग उनकी विलेज बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका विलेज सबसे बेस्ट बनेगा।
जिस चीज़ को जान करके हमारा रिमोरू भी काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो रीगर को विलेज की रखवाली कहने का बोल करके खुद वुल्फ के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। अब ऐसे में उन्हें 2 महीने लगने चाहिए डॉफ किंगडम के पास पहुंचने के लिए, लेकिन इन वुल्फ की टीम की मदद से वो लोग वहां पे 3 दिन में ही पहुंच जाते हैं। अब डॉफ किंगडम के गेट पे ये लोग अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। एंड इस टाइम के बीच में कुछ लोग इन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग ह्यूमंस थे तो वुल्फ एंड गॉब्लिन उन पर अटैक नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारा रिमोर इस चीज को खुद अपने हाथ में लेता है। वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है एंड काफी जोर से रॉर करता है। उसके हिसाब से ये रॉर उन्हें बेहोशी में डालने के लिए काफी होगा, लेकिन एक्चुअली में उसका रॉर यहाँ पे 13 लोगों को बेहोश कर दिया था, जो कि उसे काफी ज्यादा दूर थे। एंड इस चक्कर में उन लोगों को डॉर्फ किंगडम के सोल्जर्स गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ से सोल्जर्स इन्हें प्रिजन लेके जाते हैं एंड वहीं पे लॉक करके रख देते हैं। बट तभी खबर आती है कि माइनिंग के दौरान कुछ माइनर को चोट लग गई है एंड ये चीज़ हमारा रिमूर भी सुन लेता है। तो वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए एक तरकीब लगाता है। उसने जो हीलिंग प्लांट्स खाए थे उनका वो हीलिंग पोशन बनाता है एंड एक बैरल में भर के उन सोल्जर्स को देता है, ताकि वो लोग उन्हें माइनर्स पे यूज कर सके। अब यहाँ पे ये सोल्जर थोड़े सस्पिशियस होते हैं कि ये स्लाइम उनकी मदद क्यों कर रहा है, बट उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ये हीलिंग पोशन माइनर्स के पास पहुंचा देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये हीलिंग पोशन इतना अच्छा था कि वो उन लोगों की चोट को उसी वक्त ठीक कर देता है, जिससे खुश होकर के वो लोग रिमोरू को धन्यवाद करने के लिए उसे प्रिजन से छुड़वा देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे रिमोरू के साथ साथ एक और बंदा प्रिजन में था, जो कि था गॉब्लिन, जो उसी के साथ आया हुआ था। वो यहाँ पे आते ही सो गया था, इसलिए रिमोरू उसे उठाने का नहीं सोचता। वो खुद जाकर के एक सोल्जर से बात करना शुरू करता है कि वो कहाँ पे सबसे बढ़िया ब्लैकस्मिथ ढूंढ सकता है। एंड वो बंदा उसे अपने भाई के पास लेके जाता है, क्योंकि वो इस डॉर्फ किंगडम का सबसे बढ़िया ब्लैकस्मिथ है। एंड जिन माइनर्स को हमारे रिमोरू ने बचाया है वो भी उसी के भाई है। अब ये लोग ब्लैकस्मिथ के पास पहुंचते हैं एंड हमें उसका नाम पता चलता है, जो कि है काइजिन। या हमारा रिमोरू काइजिन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके साथ विलेज चल सकता है, लेकिन यहाँ हमारा काइजिन इस चीज से मना कर देता है, क्योंकि उसे अभी 20 स्वॉर्ड बनानी है, जिसे बनाने में लगभग 2 हफ्ते या उससे ज्यादा लगते हैं। लेकिन उसे ये 1 हफ्ते में ही पूरा करना है और साथ ही साथ उसके पास और की भी शॉर्टेज है, इसलिए वो रिमोरू के साथ विलेज नहीं आ सकता। और की बात सुन करके हमारे रिमोरू को केव वाले और से याद आते हैं। एंड जब वो काइजिन को वो और दिखाता है तो काइजिन खुद काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ और थे जो आज तक उसने अपनी आंखों से देखे थे। एंड अब उसके सरप्राइज को और बढ़ाते हुए हमारे रिमोरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो काइजिन से उसकी एक बनाई हुई स्वॉर्ड मांगता है एंड उसे डिवावर कर लेता है। एंड कुछ ही सेकंड में उस स्वॉर्ड की 20 कॉपियां बना के दे देता है, जिसे देख करके काइजिन शॉक हो जाता है। वो काफी खुश होता है कि उसका सारा काम अब खत्म हो चुका है एंड वो रिमोरू के साथ विलेज चलने के लिए भी मान जाता है। अब वो लोग एक पार्टी थ्रो करते हैं एंड उसमें हमारे रिमोरू को भी बुलाते हैं। ये पार्टी थी एल्फ टाइप क्लब में, जहाँ पे सारे के सारे एल्फ होने वाले थे। एंड इस चीज को सुन करके हमारा रिमोरू काफी ब्लश करने लगता है। वो सभी लोग क्लब में पहुंचते हैं एंड काफी अच्छे से अपनी रात एंजॉय करने लगते हैं, खास करके रिमोरू। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चल पाता, क्योंकि अब यहाँ पे मिनिस्टर आ जाता है, जिसने काइजिन को काम दिया था वो स्वॉर्ड्स बनाने वाला। यहाँ पे वो हमारे काइजिन की बेइज्जती करने लगता है कि वो कोई भी काम सही से नहीं करता एंड हमारे रिमोरू के ऊपर ड्रिंक गिराना शुरू कर देता है, जिस चीज को देख करके काइजिन को काफी गुस्सा आता है एंड वो मिनिस्टर को ही पीटना शुरू कर देता है। अब इस चक्कर में वो सभी गिरफ्तार हो जाते हैं एंड अगले दिन ही उनका ट्रायल शुरू हो जाता है जज के सामने। इससे पहले कि वो लोग कुछ कह पाते, उनका लॉयर ही उनसे गद्दारी कर लेता है एंड उनके अगेंस्ट में बयान दे देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग गिल्टी प्रूव हो जाते हैं। अब ये जो हमारा काइजिन था ना, इसने पहले किंग के डायरेक्ट नीचे काम कर रखा था एंड इस वजह से हमारे किंग को अभी भी इस पे थोड़ा बहुत भरोसा था। तो वो खुद काइजिन से इस बारे में बात करने का सोचते हैं एंड जब उनकी इस बारे में बात होती है तो हमारा काइजिन रिमोरू की तरफ अपना फेट दिखाता है एंड उसे अपना मास्टर तक कह देता है, जिससे हमारा किंग ज्यादा गुस्सा नहीं होता, बस उसे इस देश से निकल जाने के लिए कहता है एंड बोलता है कि वो और उसकी टीम अब इस देश में कभी वापस नहीं आ सकते। अब यहीं पे ट्रायल खत्म हो जाता है एंड हमारा किंग खुद जाके मिनिस्टर से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसे पता है कि यहाँ पे सच क्या है, जिस चीज को जान करके मिनिस्टर खुद को काफी गिल्टी पाता है।
अब इससे पहले कि वो अपने इन गलतियों की सजा काइजिन एंड उनके बाकी साथियों से मांग पाता, तब तक ये सभी लोग मिल करके रिमुरु के साथ बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं एंड यहीं से इनका सफर शुरू हो जाता है फॉरेस्ट ऑफ जूरा के लिए। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ किंगडम ऑफ गुलमाना को भी दिखाया जाता है, जहाँ के 3 बंदे वो केव में गए हुए थे वेल्डोरा ड्रैगन को देखने के लिए। वो लोग अब तक वापस आ चुके थे एंड उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि वेल्डोरा ड्रैगन जो है वो अपनी सील तोड़ के कहीं गायब हो गया, जो कि सुनने में काफ़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, क्योंकि इतना बड़ा ड्रैगन अचानक से कहाँ गायब हो गया, वो भी इतनी पावरफुल सील तोड़ के। तो अब होना क्या था? अब हमारा ग्रैंड मास्टर इन तीनों को अब फॉरेस्ट ऑफ जूरा की तलाश करने के लिए कहता है, लेकिन उसे यहाँ पे इन तीनों की हेल्थ की कोई चिंता नहीं थी एंड ये चीज़ इन तीनों को भी पता थी, तो वो इस काम के लिए साफ मना करने लगते हैं। बट यहाँ पे हमारे ग्रैंड मास्टर के पास अभी भी एक ट्रिक थी। वो इन तीनों को 3 दिन की लीव का लालच देता है एंड कहता है कि इन 3 दिनों के बाद वो लोग अपनी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे फॉरेस्ट ऑफ जूरा में, जिसे सुन के ये तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने इस पूरे शहर को एक्सप्लोर नहीं किया था एंड अब वो इसी शहर को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। वो लोग काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाते हैं एंड कई न्यू प्लेस विजिट करते हैं, बट इसके बीच में एक लड़की उन्हें खुद अप्रोच करती है कि वो उनके साथ फॉरेस्ट ऑफ जूरा जाना चाहती है, जो कि एक काफ़ी सस्पिशियस थिंग है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ जूरा एक काफ़ी खतरनाक जगह है एंड वहाँ पे ये लड़की उनके साथ जाना चाहती है। ये लोग इस चीज़ के लिए मान जाते हैं एंड यहाँ पे हमें उस लड़की का नाम भी पता चलता है, जो कि है सीजू। सीजू अब इनके साथ इनकी सिटी एक्सप्लोर करने में जुट जाती है एंड वो कई सारे प्लेसेस पे भी जाती है, बट अभी के लिए इन्हें छोड़ते हैं एंड बढ़ते अपने रिमुरु की तरफ, जो कि सीख रहा है कुछ नए मूव, जैसे कि ब्लैक लाइटनिंग, ब्लैक थंडर एंड ब्लैक फ्लेम, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग है एंड ये सब उसने अपनी जर्नी के दौरान सीखा है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं अपने विलेज एंड यहाँ पे हमारा रिमुरु इन डॉग्स को इनका काम बताता है, जैसे कि काइजिन को ब्लैक स्मिथ, गार्मा को आर्मर स्मिथ, डॉग को क्राफ्टमैनशिप एंड मायार्ड को आर्किटेक्चर। अब ये जो डॉफ है इनका काम है गॉब्लिन्स को यही सारी चीज़ें सिखाना एंड साथ ही साथ उन्हें टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रिपेयर करके देना, जो कि ये लोग बखूबी कर रहे हैं। बट इस बीच में कुछ गॉब्लिन्स उन्हें दूसरे विलेजेस से भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनकी भी जान पे खतरा है एंड हमारा रिमुरु उन्हें मना नहीं कर पाता। गॉब्लिन से याद आया, एक गॉब्लिन उनका डॉफ किंगडम में ही छूट गया था, जो कि अब वापस आ गया है। उसका नाम गाफ्ता है एंड उसने वुल्फ को समन करने की एक टेक्निक सीखी है, जिसकी मदद से वो वहाँ से भाग के आ पाया एंड ये चीज़ देख करके रिमुरु काफ़ी सरप्राइज होता है एंड उसकी नज़र में गाफ्ता की इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है। बट तभी गाफ्ता कुछ स्टूपिड चीज़ कर देता है एंड उसकी इज्जत फिर से घट जाती है। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ मॉन्स्टर एंड से बचते हुए भाग रहे थे एंड यहाँ पे ये तीनों वही थे जो कि फॉरेस्ट ऑफ जूरा को एक्सप्लोर करने के लिए आने वाले थे। यहाँ पे हमारी शीजू इस बार तो इन्हें एंड से बचा लेती है, बट जैसे ही नेक्स्ट वेव आती है वो खुद भी उसमें फंस जाती है एंड तब आता है हमारा रिमुरु, जो कि उन चारों को सेव कर लेता है एंड उन्हें अपने साथ अपने विलेज लेके जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा रिमुरु था उसे ये तीनों उस केव से याद थे एंड ये जो लड़की थी इसके बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तो वो इन तीनों से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग इस फॉरेस्ट ऑफ जूरा में आए ही क्यों हैं। तो ये तीनों बताते हैं कि ये वेल्डोरा ड्रैगन को ढूंढने के लिए आए हैं एंड ग्रैंड मास्टर की विश पे इन्हें दोबारा से फॉरेस्ट ऑफ जूरा भेजा गया है, जिसे सुन करके रिमुरु थोड़ा पैनिक करता है, क्योंकि उसने ही वेल्डोरा ड्रैगन को खा रखा है एंड वो नहीं चाहता कि इन लोगों को किसी तरीके से पता चले कि वेल्डोरा ड्रैगन उसके पेट के अंदर है। तो वो यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है, बट जाने से पहले ये तीनों उसे थैंक्स कहते हैं, जिसे सुन करके रिमुरु थोड़ा खुश होता है। अब सीन चेंज होता है एंड हमें शीजू को दिखाया जाता है, जो कि एक माउंटेन पे चढ़ करके उस पूरे विलेज को देख रही थी। अब यहाँ पे हमारा रिमुरु भी आता है एंड वो किसी तरीके से शीजू को अप्रोच करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे हमारी शीजू ही पहले उसे नोटिस कर लेती है एंड वो पूछती है कि क्या रिमुरु जापान से है, जिसे सुन करके रिमुरु थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी को भी दूसरे वर्ल्ड जापान के बारे में नहीं पता एंड अब वो खुद शीजू से पूछता है कि क्या वो भी जापान से है, जिसके जवाब में शीजू हाँ कहती है एंड अब वो अपनी बैक स्टोरी बताती है, जिसके बारे में जान करके रिमुरु काफ़ी उदास होता है एंड वो अपनी खुद की मेमोरीज भी शीजू को दिखाता है
एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 6 एंड हो जाता है। जी हाँ, तो छठा चैप्टर एंड हो चुका है एंड इसी के साथ हमारे स्लाइम की पहली एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गई है और अब सिर्फ 18 एपिसोड और बचे हैं, जिसे रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम जाने वाला है क्योंकि इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो एक्सप्लेनेशन जल्दी लेके आऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो एंड कमेंट में लिख दो स्लाइम, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए और भी ज़्यादा जल्दी से काम कर सकूँ। बाकी अभी मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए सायोनारा।